माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु ना अन्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा ऐन जिन काढ़ियों गाभा वेद सो श्री भक्त माल रस देन। हरि जुआए विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पदरज हमदास। संतन मिल निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ही सुघर कै हरि कै हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। भव सागर
सागर से तरन को नाहिन आनयो पार। भव सागर से तरन को नाहिन आनयो पार। कहिए कोहबर कुंज विहारणी विहारी जो सरकार की जय। सपरिकर भक्तमाल की जय। जितना समय आज प्रथम दिवस है, जितना समय हमारे पास शेष और उपलब्ध है, उसी क्रमन रूप ही, क्योंकि आज ठाकुर जी के विवाह उत्सव के दिव्य क्रम में भी हम आप सबको प्रवेश करना है। जो आज प्रथम दिवस का मुख्य तिलक महोत्सव है, उसका श्रवण दर्शन और श्रवण और दर्शन के साथ साथ उसका मनन हम आप सबको करना है। लेकिन उससे पूर्व मेरे प्रभु के प्राण प्यारे भक्तों का भक्तमाल जी के माध्यम से, क्योंकि किसी विशेष रस को ग्रहण करने के लिए हमें पात्र की आवश्यकता है, तो भक्तमाल सत्संग के माध्यम से हम आप सब उस पात्र का निर्माण करें जिसमें ठाकुर जी का विवाह रूपी रस जो है वो उसमें समाहित हो सके, और समाहित होकर के हम उसका पान करके प्रिया प्रीतम की नित्य लीला का अनुभव कर सकें। हम महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि भीतर नाम चल रहा है, नाम में जो मजीरी का भाव है, जितनी देर सत्संग है, क्योंकि तन्मयता और एकाग्रता हमारे अध्यात्म जगत में एक नाम है एकांत। एकांत किसको कहते हैं? जब एक के बाद सबका अंत हो जावे, केवल एक रह जावे। अब हम सत्संग माध्यम से हमारे भक्तमाली श्री नारायण दास लेह निधि सिया अनुज एक बात कहा करते, नारायण दो बात से और अधिक नहीं बात। मामा जी महाराज के शब्द हैं, नारायण दो बात से और अधिक नहीं बात। कौन सी दो बातें? रसिकन को सत्संग नित और युगल नाम दिन रात। उस दो बातें कौन कौन सी? एक रसिकन को सत्संग, रसिकन को सत्संग का अभिप्राय, जब हम मानस जी का आश्रय ले रहे हैं, हम गोस्वामी तुलसीदास जी का संग कर रहे हैं, किसी भक्त का चरित्र सेवन कर रहे हैं या चरित्र श्रवण कर रहे हैं, हम उस भक्त का संग कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी का रसपान कर रहे हैं, हम सुखदेव जी और व्यास जी का संग कर रहे हैं। बंधु, रसिकन को सत्संग नित युगल नाम दिन रात, ये दो बातें हमारे पूर्वाचार्य जनों की जीवन की अनुभूति है। बंधुओं, एक अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है। राजीव जी, एक अनुभव होता है, एक अनुभूति होती है। अनुभव किसी का भी हो सकता है, इनका अनुभव, उनका अनुभव, उनका अनुभव, लेकिन अनुभूति अपनी होती है। अनुभूति जब तक जीव स्वयं नहीं करता तब तक वो अनुभूति नहीं है। जब स्वयं करता है तब अनुभूति है। सुना सुनाया तो किसी का भी अनुभव हो जाता है,
अब भगवान शंकर ने भी कह दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये शंकर भगवान का अनुभव है। और काकभुशुंडी जी अपना अनुभव कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये भुशुंडी जी का अनुभव है। शंकर भगवान का अनुभव क्या है कि सत हरि भजन, केवल एक भजन सत्य है, शेष सब स्वप्नवत है। लेकिन भुशुंडी जी का अनुभव क्या है, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। वो दो की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, भजन की सत्ता को भी और क्लेश की सत्ता को। क्यों ऐसा? क्योंकि महाराज जी शंकर भगवान अद्वैत मत के प्रतिपादक हैं, उनका सिद्धांत अद्वैत है। और भुशुंडी जी का सिद्धांत क्या है? वो विशिष्टाद्वैत है। जिसका जैसा सिद्धांत होगा वो वैसा ही समझेगा। एक मानस की एक और लीला से आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक ही उदाहरण है जानकी शरण महाराज जी, एक ही उदाहरण है, उसको दोनों वक्ता अपने अपने भाव से कह रहे हैं। कौन सी उदाहरण? भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। अब इसी उदाहरण को भुशुंडी जी कह रहे हैं। भुशुंडी जी क्या कह रहे हैं? नट मरकट इव सबही नचावत, राम खगेश वेद असगावत। राजीव जी उदाहरण एक ही है। भगवान शंकर क्या मान रहे हैं? उमा, हे भवानी, दारू जोशित की नाई। यह जितना दृश्यात्मक जगत है वो लकड़ी की कठपुतली की तरह है। दारू जोशित की नाई, दारू कहते हैं लकड़ी को, ये लकड़ी की कठपुतली की तरह है। सब ही नचावत राम गोसाई। अब लकड़ी की काष्ठ की पुतली की तो कोई सत्ता नहीं होती, जो पीछे पर्दे के पीछे नचाने वाला है वो नचाता है, वो पुतलियां नाचती हैं। अब भगवान शंकर क्या अनुभव कर रहे हैं कि किसी की अपनी सत्ता नहीं है, जैसा राम नचाते हैं वो नाच रहा है। लेकिन भुशुंडी जी क्या मान रहे हैं? नट मरकट इव सबही नचावत। वो कह रहे हैं नट और मरकट, नचाने वाला नट है, लेकिन जो मरकट है वो भी चेतन है, वो जड़ नहीं है। अब भुशुंडी जी का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है महाराज जी, और भगवान शंकर का सिद्धांत अद्वैत है। ये भगवत रसिक रसिक की बातें, ये अंदर की बातें हैं। जब समझ आ जाएंगी ना, तब सिद्धांत जब पुष्ट हो जाएगा, तब उपासना सहज हो जाएगी। जब तक हमारा सिद्धांत पुष्ट नहीं है ना, तब तक हम द्वंद्व में पड़े रहेंगे। हम आज किसी से चर्चा कर रहे थे, आज ही ऊपर कक्ष में चर्चा हो रही थी कि 2 दिन पूर्व 1 तारीख को भक्त प्रवर रैदास जी का प्रकट उत्सव था। तो रैदास जी का हम एक पद सेवन कर रहे थे, जो राम नाम कह गावेगा, सो भेद अभेद समावेगा। जो प्रभु के नाम का आश्रय लेवेगा महाराज जी, उसके द्वंद्व भेद जो हैं वो अभेद में परिणित हो जाएंगे। धर्म भेद, वर्ण भेद, जाति भेद, आश्रम भेद, उपासना भेद, व्यक्ति भेद, जितना जितना भगवत नाम का आश्रय लेते जाएंगे, हमें हमारी उपासना जो है वो स्पष्ट होती जाएगी और हमारी बुद्धि अभेद होती जाएगी। बंधुओं, हम आप सब लगे हुए हैं इस मार्ग पर। हम सबका स्कूल एक है, कक्षाएं अलग अलग हैं। कोई किसी कक्षा में है, कोई किसी कक्षा में है। स्कूल एक ही है,
लेकिन उस स्कूल में चलते हुए कक्षाएं हो सकता है भिन्न हो में, लेकिन अपने सिद्धांत को अवश्यमेव उसकी समीक्षा कीजिए और उस समीक्षा की कसौटी पर अपनी उपासना को कसिए। क्या अभी तक यात्रा ही चल रही है या कुछ अनुभव या अनुभूति भी हो रही है? तो हमारा सत्संग जो है वो प्रैक्टिकल है। हम आपको बहुत बनावटी बातें बना करके नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम अपनी उपासना को अनुभव करें, स्पष्ट करें। और जितनी जितनी उपासना और अनुभव स्पष्ट होता जाएगा, उतने उतने प्रभु भीतर दिखाई पड़ते जाएंगे। अरे भाई, मेहनत कर रहे हैं, कुछ दिखना तो चाहिए। कथाएं बहुत सुन रहे हैं, बहुत गा रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अष्टयाम हो रही हैं, ठीक है, सब होनी चाहिए। बहुत विवाह उत्सव कर रहे हैं, लेकिन भीतर क्या स्पष्ट हो रहा है, भीतर क्या प्रकट हो रहा है, भीतर क्या दिखाई पड़ रहा है? और भक्तमाल जो है वो इसी के लिए है। महाराज जी, जिन जिन भक्तों के हृदय में जो जो कुछ अनुभव में आया, जो प्रकट हुआ, जो दिखाई पड़ा, उसके चलते हुए उनको जो अनुभूति हुई, उन चरित्रों के माध्यम से हम आप सब श्रवण करके, दर्शन करके अपनी उपासना को पुष्ट करने का प्रयास करें। इस क्रम में कुछ बढ़े आगे। उससे पूर्व हमारे भक्तमाली मामा जी महाराज जिस नाम ध्वनि का आश्रय लेकर के भक्तमाल सत्संग में प्रवेश किया करते, उसी नाम ध्वनि का आश्रय लेकर के हम आप सब आगे बढ़ते हैं। बहुत दत्त चित्त भाव चित्त होकर के प्रभु के नाम का और मामा जी का स्मरण करके उनके द्वारा प्रदत्त नाम ध्वनि का आश्रय लीजिए। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्यामा श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के गिरधर नागर, सूरदास के श्यामा श्याम। गिरधर नागर, सूरदास के श्यामा श्याम। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्यामा श्याम। मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्यामा श्याम। जय नरसिंह के शाह संवरिया, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसिंह के शाह संवरिया, तुलसीदास जी के सीताराम। जय नरसिंह के शाह संवरिया, तुलसीदास जी के सीताराम। नरसिंह के शाह संवरिया, तुलसीदास जी के सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर, सूरदास के श्यामा श्याम। जय मीरा के गिरधर
दुल्हा दुल्हन प्राण हमारे सीताराम। गोबर कुंज के दुल्हा दुल्हन प्राण हमारे सीताराम। जय मीरा के गिरधर नागर
गिरधर नागर सूरदास के श्यामा श्याम जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्यामा श्याम जय नरसिंह के शाह सांवरिया तुलसीदास जी के सीताराम जय नरसिंह के शाह सांवरिया तुलसीदास जी के सीताराम कोहबर कुंज के दुल्हा दुल्हन प्राण हमारे सीता कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम महाराज की जय। कहिए पतित पावन राजाधिराज साहब बहादुर सरकार श्री सीताराम महाराज की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। प्रभु कृपा से श्री रघुवीर दास महाराज जी के एवं श्री राम जी भगवान महाराज जी के दिव्य उत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको पुनः एक बार फिर अपने जीवन को सार्थक करने का समय सुयोग समुपस्थित हो रहा है। हमारे शब्दों को बहुत ध्यान से पकड़िएगा। जो बच्चे पीछे शोर कर रहे हैं, जो भैया जी खड़े हैं, वो कृपया उनको थोड़ा सा बाहर कर दें, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव है, उन्हें अपना कार्य करना है, हमें अपना कार्य करना है। हम प्राय सत्संग में कहा करते हैं, प्रत्येक अवस्था का तप होता है। बच्चों की ऊर्जा पांव में होती है। जो बच्चे हैं उनकी ऊर्जा पांव में होती है। बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते भागते रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा पांव में है। और जो बच्चा शांत होकर के बैठा है, वो अपनी आयु का तप कर रहा है। जो युवा हैं, उनकी ऊर्जा निद्रा में होती है। जो युवा लोग हैं, उनकी ऊर्जा निद्रा में होती है। वो समय खोजते रहते हैं कि कब हमें सोने का अवसर मिले। और जो वृद्ध हैं, उनकी ऊर्जा वाणी में होती है। बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। जो वृद्ध मौन होकर के बैठा है, मानिए वो अपनी आयु का तप कर रहा है। प्रत्येक आयु का तप होता है। तो बालक हैं, बच्चे हैं, उनका तो ऊर्जा पांव में है, भागते हैं इधर उधर। तो जो बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको कृपया बाहर वाला प्रांगण दिखाइए कि वहां भागिए, दौड़िए, खूब आनंद कीजिए। हम आप सब दत्त चित्त होकर के अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया कि हम आप सबको जीवन सार्थक करने का समय सुयोग प्राप्त हो रहा है। बहुत बार हम लोग इसको समय सार्थक करने का सुयोग मान लेते हैं। बंधुओं, समय की अवधि कुछ क्षण की होती है। जीवन की अवधि जो है वो ठाकुर कृपा से
अंतिम श्वास तक होती है। तो हम आप सबको सत्संग सेवन कैसे करना है, इसको जीवन सार्थक करने का विधान मानना है कि प्रभु ने कृपा करके हमें सत्संग का सुयोग प्रदान कर दिया। बंधुओं, सत्य कहें, प्रभु के पास अगर सबसे कोई अमूल्य निधि एक जीव को प्रदान करने के लिए है तो वो क्या है? बंधुओं, प्रभु कहते, हे जीवात्मा, मेरे पास सबसे अमूल्य निधि तेरे को प्रदान करने के लिए केवल एक है, वो है सत्संग। अब सत्संग पकड़िएगा बंधुओं, एक साथ होता है, एक संग होता है। एक संग होता है, एक साथ होता है। अभी आपसे कोई पूछे कि आप गोबर कुंज में गए थे, वहां आप किसके साथ बैठे थे, तो आप उसका भौतिक परिचय प्रदान करेंगे, हम अमुक के साथ बैठे थे। साथ शरीर का होता है, संग मन का होता है। हम मन से कहां हैं? जहां मन से हम हैं, हम उसका संग कर रहे हैं। अगर आप यहां बैठ के भी पीछे चिंता किसी और की कर रहे हैं, स्वाभाविक है, बहुत बार होता है, तो अपनी समीक्षा कीजिए कि हम साथ में हैं या संग में हैं। अगर यहां बैठ कर के भी चिंतन कोई और बन रहा है तो फिर आप उसका संग कर रहे हैं। तो प्रभु के पास सबसे अमूल्य निधि अगर एक जीव को प्रदान करने के लिए है, वह क्या है? वह है सत्संग। जितना जितना सत्संग हमारे भीतर अभ्यस्त होगा, हम बहुत विनम्रता पूर्वक सबसे प्रार्थना करेंगे कि जब भी सत्संग का सुयोग बने, जब भी सत्संग का सुयोग बने, उसको प्रभु की विशेष कृपा मानिए, विशेष कृपा मानिए। वेदत्रयी मार्ग में ज्ञान उपासना और कर्म, ये तीन प्रभु ने विशुद्ध रूप से वर्णित किए हैं। उनमें जो उपासना है उसी को भक्ति कहते हैं। हमें भक्तमाल में प्रवेश करना है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरो नाम वपु एक, ये कहने को चार हैं लेकिन है एक ही। बंधुओं, भक्त कौन है? जो भक्ति का धारक है। भक्ति हमारे भीतर कैसे प्रवेश करेगी? गोस्वामी जी सिद्धांत देते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन प्राप्त कैसे होती है? बिनु सत्संग न पावे प्राणी। सत्संग के बिना ये प्राप्त नहीं होती। ओहो हो, आजकल तो विडंबना है, सत्संग के नाम पर भी क्या क्या परोसा जा रहा है, क्या क्या दिखाया जा रहा है, क्या क्या सुनाया जा रहा है। बंधुओं, सत्संग कौन सा सत्संग है? जो केवल हमें प्रभु और प्रभु के जनों में हमारी प्रीति का वर्धन करे, जिससे प्रभु अनुभव में आने लग जावे, प्रभु के जन प्रिय लगने लग जावे। प्रभु में प्रीति का सबसे विशुद्ध लक्षण क्या है? चलते हुए सत्संग में कहते जा रहे हैं, इन बातों को गांठ बांधते जाइएगा। प्रभु हमारी उपासना को अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु हमारे प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु हमारी उपासनात्मक विधाओं से प्रसन्न हैं। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है हमारी संतों में, गुरुजनों में, गाय में, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में हमारी श्रद्धा बढ़ने लग जावे, हमें ये प्रिय लगने लग जावे, संत प्रिय लगने लग जावे, ब्राह्मण प्रिय लगने लग जावे, गाय के प्रति श्रद्धा बुद्धि हो जावे, तब मानिएगा। अब प्रभु से प्रीति का क्या प्रमाण? हमें भाई प्रेम कर रहे हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट भी तो चाहिए, उसकी वापसी रसीद भी तो चाहिए। हमने कहीं मनी ऑर्डर भेजा, वो किसी ने प्राप्त कर लिया, उसकी स्वीकृति क्या है? भाई एक्नॉलेजमेंट की रसीद आ जाती है। तो यह हमारे किए हुए साधन की एक्नॉलेजमेंट है। हमारी गुरुजनों में, ब्राह्मणों में, संतों में, वैष्णवों में, गाय में हमारी श्रद्धा बढ़ने लग जाती है।
हमें वो प्रिय लगने लग जावे, हमारा बलात् मन करने लग जावे। हम इनके लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, किम करोति, किम करोति, किम करोति। तब मान लीजिएगा प्रभु हमारी उपासना से, हमारे साधन से प्रसन्न। अब जैसे भिक्षा करिए अपनी, अवश्य में करिए। क्या हम क्रमों के वशीभूत होकर के, नियमों के बंधन में आकर के इन भावों का दर्शन कर रहे हैं, या सहज इनके प्रति प्रीति उत्पन्न हो रही है, सहज ये हमें प्रिय लग रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी पाद ने तो मोहर लगा दी बंधुओं, बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। श्री नाभा गोस्वामी पाद कहते, आप बहुत साधन कर रहे हैं, आपके उपासनाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। सोमवार को अमुक करते हैं, मंगलवार को अमुक करते हैं, बुध वीर शुक्र शनि सब दिन बांटे हुए हैं। लेकिन इतना सब होने पर भी कंठी तिलक माला सब धारण किए हुए हैं, लेकिन इतना सब होने पर भी श्री नाभा गोस्वामी पाद प्रियादास जी की लेखनी से लिखवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। श्री प्रियादास जी ने बहुत दिव्य कविता के माध्यम से इन भावों का विश्लेषण किया। चाहे हम उपासना के कितने भी चिन्हों को अंगीकार क्यों नहीं कर रहे, हमारे जीवन में वो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ओहो, प्रियादास जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। हम भक्तमाल के जो मूल में नाभा गोस्वामी पाद का चरित्र है या भक्तमाल का महात्मा है, उसको नहीं कह रहे हैं, क्योंकि विगत 2 वर्ष भक्तमाल के सत्संग में हम आप सब ने दर्शन किए हैं वो भाव। श्री नाभा गोस्वामी पाद के साकेत गमन के उपरांत 100 वर्ष के बाद श्री नाभा गोस्वामी पाद गौड़िया आचार्य श्री प्रियादास जी के स्वप्न में आए। प्रियादास जी के स्वप्न में आकर के कहते, प्रियादास जी, मैंने श्री भक्तमाल स्वरूप में उसके पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के दिव्य क्रम अंतर्गत मैंने छप्पों में भक्तमाल की रचना करी, लेकिन जो विस्तार उसका होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब आप कृपा पूर्वक इसकी टीका कीजिए। प्रियादास जी कहते, प्रभु मैं तो इस भाव से अनभिज्ञ हूं, नहीं जानता। श्री नाभा गोस्वामी पाद ने, देखिए हमारे आचार्यों की विराट दृष्टि का दर्शन कीजिए। श्री नाभा गोस्वामी पाद रामानंदी संप्रदाय से हैं, अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य हैं, लेकिन आज्ञा किसे कर रहे हैं? गौड़िया आचार्य को। आचार्यों में कोई भेद नहीं है बंधुओं, भेद तो हमने बना लिए हैं। रामकृष्ण में कोई भेद नहीं है, भेद तो हमने मान लिया है। प्रियादास जी को आज्ञा करी, प्रियादास जी ने आज्ञा को शिरोधार्य किया। शिरोधार्य करके श्री भक्तमाल की टीका का विस्तार किया, जिसका नाम रखा गया प्रिया रसबोधनी टीका। उस रसबोधनी टीका के माध्यम से श्री प्रियादास जी ने श्री नाभा गोस्वामी पाद के द्वारा गाए हुए चरित्रों को बहुत विस्तार पूर्वक हम आप सबके सामने प्रस्तुत किया, और उसका एक ही उद्देश्य कि जैसे तैसे करके जीव जो है वो भगवत सन्मुख हो जावे, बस वो प्रभु से विशुद्ध प्रेम करने लग जावे। यद्यपि प्रपंच तो बहुत विस्तृत हो रहा है, प्रपंच का विस्तार तो बहुत हो रहा है, लेकिन विशुद्ध रूप से जीव जब भगवत जनों के चरित्रों के माध्यम से उनके जीवन में दर्शन करेगा, ओहो हो बलिहारी बलिहारी, तो बंधुओं वो भगवत सन्मुख हो जाएगा। नाभा गोस्वामी पाद की कृपा से प्रियादास जी ने दिव्य रूप से कविता में कहा, बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बस इस बात को कह करके
हम फिर आगे कुछ प्रवेश करते हैं। अगर प्रभु कृपा हुई, किसी भक्त को प्रकट होना हुआ तो वो कृपा पूर्वक प्रकट होंगे। बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बहुत बड़ी बात है ये। क्या श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामचरितमानस, हमारे महाराज जी दिव्य रूप से वाल्मीकि रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण, क्या इनसे भक्ति प्रवेश नहीं करेंगे? प्रियादास जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। ओहो, प्राय प्राय ऐसा लगता है कि प्रियादास जी ने बहुत अभिमान में ये बात कह दी। लेकिन बंधुओं, इसकी सार गर्भिता को पकड़िएगा। श्री नाभा गोस्वामी पाद ने मंगलाचरण में 4 दोहे कहे। पहले में क्या कहा? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। 4 को प्रस्तुत किया, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। इन चारों में एक भाव करना। फिर नाभा गोस्वामी पाद ने विचार किया, अरे भाई कलयुगी जीव है, कहां 4 के चक्कर में पड़े रहेंगे? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। तब नाभा गोस्वामी पाद ने हमारा काम और आसान कर दिया। क्या कर दिया? संतन मिल निर्णय कियो, मथ श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो ही सुघर, कै हरिदास। काम आसान कर दिया। 4 में से महाराज जी 2 ऑप्शंस हटा दी, दो प्रस्तुत कर दी। कौन कौन सी? भजबे को दो ही सुघर, कै हरिदास। अब भक्त भक्ति भगवंत गुरु को प्रणाम कर दीजिए। अब 2 का आराधन कीजिए, हरि का और हरि के दासों का। अब नाभा गोस्वामी पाद ने फिर विचार किया, भाई कहां 2 के चक्कर में पड़ेंगे? अब इनके लिए कुछ ऐसा क्रम प्रस्तुत कर दिया जावे। अब महाराज जी 2 के चक्कर से छुड़ा करके भी इनको 1 में ही डाल दिया जाए। तब महाराज जी नाभा गोस्वामी पाद कहते हैं, अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन आनयो पाओ। कहते 2 का चक्कर भी छोड़िए, अरे हरि को भी छोड़ दीजिए, केवल हरि के दासों को पकड़ लीजिए। जिसने हरि दासों को पकड़ लिया वो हरि तक स्वतः पहुंच जाएगा। महाराज जी हमारे आचार्य जन कितने उदार, कितने उदार, कितने उदार, जिन्होंने महाराज जी हमारे लिए कितना काम आसान कर दिया। अरे भाई 4 को छोड़ो, 2 में आ जाओ, अरे 2 को भी छोड़ो, 1 में आ जाओ। केवल और केवल अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। बस केवल भक्तों का यश गाइए, क्योंकि जहां भक्तों का यश होता है ना बंधुओं, ओ हो बलिहारी बलिहारी। क्योंकि महाराज जी श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता कौन है? श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता हैं श्री परीक्षित जी। श्री रामचरितमानस के मुख्य श्रोता कौन है? रामचरितमानस के मुख्य श्रोता हैं श्री हनुमान जी। और श्री भक्तमाल जी के मुख्य श्रोता कौन है? भक्तमाल जी के मुख्य श्रोता श्री ठाकुर जी हैं। बंधुओं सत्य कहें, जो जीव आपको हमारी बातें ऐसी लग सकती हैं, यद्यपि नहीं लगेंगी, क्योंकि हम केवल शास्त्रोक्त और प्रमाणिक बात ही कहते हैं। मनोरंजन हमारा विषय नहीं है, इधर उधर की बात करना हमें रुचता नहीं है। केवल और केवल सत्संग की बात और सत्संग के लिए ही करते हैं। बंधुओं सत्य मानिएगा, जो जीव दत्त चित्त भाव चित्त होकर के भक्तमाल सत्संग में आकर के विराजता है और प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, मैं आपके भक्तों का सुयश श्रवण करने के लिए अब आसन ग्रहण कर रहा हूं। बंधुओं सत्य मानिएगा, प्रभु महाराज जी दिव्य रूप से अपने धाम से दौड़ पड़ते हैं, उस जीव के प्रियंक में आकर के, गोद में आकर के विराजमान हो जाते हैं। अरे तू भक्तों का सुयश श्रवण करने के लिए बैठा है, मेरी मुख्य
मुख्य उपासना क्या है, मैं तो खुद अपने भक्तों का यश श्रवण करने के लिए ललायत रहता हूँ। प्रभु आकर के उस जीव की गोद में बैठ जाते हैं। बंधुओं, एक नहीं हजारों ऐसे प्रमाण हैं, जो जन भक्तमाल का सत्संग विशुद्ध दत्त भावचित्त होकर के सुनते हैं, बंधुओं उनको ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। महाराज जी उनकी गोद में आकर के ठाकुर जी बैठ जाते हैं। महाराज जी ग्वालियर की एक मैया, वो दिव्य रूप से भक्तमाल सत्संग में नित्य प्रति आकर के बैठती। महाराज जी वो प्रतिदिन अनुभव करती कि उसकी ठोड़ी के ऊपर ऐसा मुलायम मुलायम सा स्पर्श महाराज जी उसे प्रतिदिन हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। वो व्यास जी से रोज पूछती कि व्यास जी, जब आप कथा प्रारंभ करते हैं, मेरी ठोड़ी के ऊपर मुलायम मुलायम स्पर्श मुझे अनुभव होने लग जाता है। आहा हा, व्यास जी की आंखें सजल हो गई। वो कहते मैया और कोई नहीं, नंद नंदन ठाकुर ही तेरी गोद में आकर के बैठ जाते हैं। उनका मोर पिछ जो है वो तेरी ठोड़ी पर लगता है, वो तेरी ठोड़ी पर महसूस होता है। आहा हा, क्योंकि भक्तमाल के मुख्य श्रोता श्री ठाकुर जी हैं। हरिजू आए विराजिए, कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम पद रज हम दास। आहा भक्तमाल महात्म में महाराज जी हम आप सब दर्शन करते हैं। श्री प्रियादास जी जब महाराज जी दिव्य रूप से प्रियादास जी के एक मित्र शिष्य श्री गोवर्धन दास जी जब महाराज जी रामत पर निकलते हैं, रास्ते में महाराज जी गोविंद देव जी का दिव्य प्रांगण आता है। जब वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां के पुजारी आग्रह करते हैं कि आचार्य चरण आप यहाँ से दर्शनार्थ आए हैं तो कृपा कीजिए, आप भक्तमाल के सरस वक्ता हैं, कुछ दिन का भक्तमाल का सत्संग हो जाए। आहा गोवर्धन नाथ जी महाराज जी दिव्य रूप से भक्तमाल का सत्संग कुछ दिन वहां पर गाए। फिर महाराज जी आज्ञा लेकर के आगे चले गए रामत के लिए। पुनः लौटे, पुनः गोविंद देव जी का दर्शन किया। आहा फिर पुजारी जी ने आग्रह किया, सरकार पुनः कृपा कीजिए, पुनः कुछ दिन भक्तमाल का सत्संग यहाँ पर श्रवण करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है। महाराज जी आसन लग गया, सब श्रोता आ गए। अब व्यास जी के मन में ना जाने क्या आई। व्यास जी कहते पहले आप ये बताइए, जो पिछली बार हमने सत्संग गाया था वो कहां तक गाया था। सब श्रोता एक दूसरे का मुख देखने लग गए। आप तो बहुत सुधी श्रोता जन हैं, आप तो सब जानते हैं, लेकिन उस गोविंद देव जी के मंदिर प्रांगण में श्रोता नहीं बता पाए कि पूर्व सत्संग कहां तक हुआ था। तो महाराज जी अब व्यास जी के मन को बात लग गई। उन्होंने कहा भाई अगर आपको पहले का गाया सत्संग याद नहीं तो अब आगे का सुनकर क्या करोगे। तो व्यास जी ने पोथी उठाई, चलने लगे। जैसे ही महाराज जी व्यास मंच से उतरे और द्वार तक पहुंचे, भीतर से आवाज आई, पुजारी जी दौड़ते दौड़ते आए, व्यास जी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, पहले भक्त रैदास की गाथा अब कहो आगे की नाथा। प्रभु आपने पिछली बार रैदास भक्त जी के चरित्र कथा का श्रवण करवाया था, अब आगे की चर्चा कहिए। उन्होंने कहा पुजारी जी हम तो कब से कह रहे हैं, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं कहा, अब दौड़े दौड़े आए। पुजारी जी कहते व्यास जी कहां तक बताऊं, कहां तक कहूं। अरे याद तो मुझे भी नहीं था, गोविंद देव जी ने मुझे अंदर से कहा, गर्भ ग्रह से आवाज आई, पुजारी जी जाकर के व्यास जी को रोकिए, पिछली बार रैदास जी का चरित्र हुआ था, अब आगे की चर्चा व्यास जी को कहिए सुनावे। अरे इससे प्रमाणित हो जाता है गोविंद देव जी इसके मुख्य श्रोता हैं। तो महाराज जी व्यास जी प्रसन्न हो गए, लेकिन प्रसन्न होने के साथ साथ फिर बात लग गई उनको। अरे पुजारी जी गोविंद देव जी आपको कह सकते हैं, मेरे को नहीं कह सकते। आहा बलिहारी बलिहारी, कहां तक कहे बंधुओं। मंदिर के गर्भगृह से आवाज आई, व्यास जी मैं आपको कहता हूं पहले भक्त रैदास की गाथा अब कहो आगे की नाथा। अब आप आगे की कहिए, आगे की कहिए। ओहो बंधुओं, राधा गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में सबने ठाकुर जी की आवाज सुनी। ओहो ऐसा प्रमाण किसने प्रकट किया, केवल भक्तमाल के मुख्य श्रोता के स्वरूप में प्रभु ने अपनी प्रमाणिकता को प्रकट किया बंधुओं, और सबके सामने उपस्थित करवाया। आहा ये भक्तमाल का रस है। कथाएं सुना देना तो एक अलग विषय है, लेकिन उसको अनुभव कर लेना
अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ। केवल भक्तों का सुयश गाइए और सुनिए। सुनना भी भक्ति है और उसके साथ साथ गाना भी भक्ति है। गोस्वामी जी ने कहा है, चौथी भक्ति मम गुण गण करी है कपट तजगान। श्रवण भी कीजिए और सुनाइए भी। आप कहेंगे भाई हमें तो गाना बजाना नहीं आता, हम कैसे सुनावें? बंधुओं, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिए। आपने कहीं से भी कोई ज्ञान अर्जित किया, कोई प्रेम रसपूर्ण प्रसंग श्रवण किया, आपके पास उस ज्ञान को अर्जित करने का, उस प्रेम प्रसंग को सुनने का ऋण आपके ऊपर हो गया। जब तक आप उस ऋण को उतारते नहीं, उतरेगा वो ऋण कैसे? जब तक आप उस कहे सुने प्रसंग को आगे नहीं सुनाते, तब तक वो ऋण आप पर बना रहेगा। अपने घर में बच्चों को सुनाइए, पड़ोसियों को सुनाइए, किसी को भी सुनाइए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो ऋण हम पर ज्ञान अर्जित करने का और प्रेम प्रसंग सुनने का था, प्रभु हमने आगे सुना करके उस ऋण से, ऋणता का भाव जो है वो महाराज जी प्रकट कर दिया। क्योंकि ना जाने किस समय कही हुई बात, किसकी बात किसके हृदय को लग जावे और उसका जीवन परिवर्तित हो जावे। आहा, तो भक्तों का सुयश गाइए, सुनिए। यही एकमात्र उपाय हमारे आचार्य जनों ने प्रकट किया। हमारी परंपरा के जो रसाचार्य हैं वह कौन है? वह अग्रदेवाचार्य जी हैं। हमारी जो श्री चंद्रकलाजू हैं वो हमारी रस रीति की प्रधान सखी हैं और उन्हीं के अवतार श्री अग्रदेवाचार्य जी हमें आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि भक्तों का सुयश गाइए, भक्तों का सुयश सुनिए। तो अपूर्व भाव से बंधु श्री प्रियादास जी कहते हैं, बिन भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। हमने पूर्व कहा कि प्रियादास जी की ये वाणी ऐसे लगती है कि कहीं अभिमान से तो भरी नहीं, कहीं गर्व से इसका सिंचन तो नहीं किया। नहीं नहीं बंधुओं, जब तक हम भक्तमाल श्रवण नहीं करते, इसके पीछे का रहस्य क्या है? बंधुओं, हमें अपनी उपासना ही सबसे श्रेष्ठ लगती है। बहुत अंतरंग भाव आपसे कहते हुए चल रहे हैं, पकड़िएगा बात को। हम जिस उपासना में हैं, हमें, अब हमारी बात को अन्यथा मत मानिएगा, हम केवल बात को समझाने के लिए बात कह रहे हैं। अब मिथिला का रस है महाराज जी विवाह उपासना। अब आप सब लोग तो उस रस के आचार्य हैं, हम तो आप सबके चरणों की धूलि को शिरोधार्य करते हैं। आप सब उस रस के आचार्य हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमें हमारी उपासना ही सबसे श्रेष्ठ लगती है कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। महाराज जी बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इस भाव को पुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक साधक को अपना साधन सबसे श्रेष्ठ लगता है, अपना विचार सबसे श्रेष्ठ लगता है, अपनी करनी सबसे श्रेष्ठ लगती है, अपना व्यवहार सबसे श्रेष्ठ लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही श्रेष्ठ है और वही पूर्ण है। बंधु, एक उदाहरण से आपको बात समझ आ जाएगी। नामदेव जी ठाकुर जी के कितने बड़े भक्त हुए। नामदेव जी किसी पुरुष स्त्री के संयोग से प्रकट नहीं हुए। नामदेव जी कैसे प्रकट हुए? जो नामदेव जी की माता थी वो महाराज जी बाल विधवा थी। बच्चापन में उनके पति का देहांत हो गया था। पहले हमारे प्रथा होती थी बाल विवाह की, आजकल तो बाल विवाह पर रोक है। बंधुओं, हमारी जानकी जी का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? महाराज जी जानकी जी की आयु कितनी थी? 9 साल। मतभेद है, कोई 6 साल कहता है, कोई 8 साल कहता है, कोई 7 साल। महाराज जी 7 साल कह रहे हैं। सभी भावों को प्रणाम है। तो अभिप्राय कहने का
बाल विवाह ही था ना। जनक जी ने गोद में बिठाकर जंगिया चढ़ाए बाबा। महाराज जी बाल विवाह ही था ना। क्यों? कितना बड़ा हमारे ऋषियों का अनुसंधान है कि कन्या को युवा होते होते उसके पति का पता है, कहीं ये व्यभिचार में ना पड़ जावे, कहीं इधर उधर दृष्टि ना कर लेवे। इसको पता होवे कि मेरा पति कौन है, केवल उसी का ध्यान करे, उसी का चिंतन करे, उसी के लिए विचार करे। बंधुओं, आजकल तो बाल विवाह को श्राप माना जाता है। अरे शिष्टाचार की परिसीमा का नाम बाल विवाह है। नामदेव जी की माता बाल विधवा हो गई। अब पिताजी के पास निवास करती हैं, वहीं पर प्रवास है उनका, उनके पिता वामदेव जी। अब नामदेव जी की जो माता है, उनके बच्चापन की एक सहेली, वह भी अपने मायके आई। जैसे ही मायके आई तो उसकी गोद में बालक। पूछ रही है, अरे ये बालक तेरे पास कैसे आ गया? उन्होंने कहा, अरे तू नहीं जानती, तेरा भी तो विवाह हुआ था। मेरा विवाह हुआ है, मेरे पति के द्वारा मुझे ये बालक प्रदान किया गया। जब विवाह होता है तो पति पत्नी के मिलन से बालक होता है। अब नामदेव जी की मैया अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी मेरे पति का तो निधन हो गया, मुझे बालक की प्राप्ति कैसे होगी? तो वामदेव जी कहते, बेटी सच्चे पति तो ठाकुर जी हैं। बंधुओं, अब बात को बहुत विस्तार ना करें इस बात का। नामदेव जी की जो माता हैं, उन्होंने प्राणपन से ठाकुर जी को अपना पति मान लिया और ठाकुर जी की कृपा से नामदेव उनको प्राप्त हुए। उनके गर्भ में नामदेव जी आए। नामदेव जी किसी लौकिक पुरुष की संतान नहीं है, वो ठाकुर जी की संतान है। ठाकुर जी ने महाराज जी नामदेव जी को अपने भाव से देवी को प्रदान किया और नामदेव प्रकट हुए। और नामदेव जब चाहते ठाकुर जी उनसे बात करते। आप सब जानते हैं 3 वर्ष की आयु में नामदेव जी ने महाराज जी ठाकुर जी को दूध पिलाया। 52 बार नामदेव जी को प्रभु का साक्षात्कार हुआ। यह आप सबको विदित है। कभी नामदेव जी का चरित गाने का सुयोग बना, बहुत प्रेम से परिपूरित चरित है। लेकिन नामदेव जी को अभिमान है कि मेरे जैसा प्रभु का भक्त कौन? अरे प्रभु ने मेरे लिए मंदिर घुमा दिया। नामदेव जी को महाराज जी ये इस बात, क्योंकि बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। हम कितने भी बड़े भक्त क्यों ना होवें, हमारी पहुंच कहां तक क्यों ना होवे, हमारी उपासना कितनी श्रेष्ठ क्यों ना होवे, लेकिन जब तक भक्तमाल का सेवन नहीं किया जाएगा तब तक यह अभिमान बना रहेगा हमारी उपासना सबसे श्रेष्ठ है। अब नामदेव जी महाराज जी इसी गर्व में रहते कि प्रभु से मैं जब चाहे बात कर सकता हूं। प्रभु मेरे लिए तो सब कुछ करने को तत्पर हो जाते हैं, मेरे लिए मंदिर घुमा देते हैं। एक दिन घटना क्या घटी, नामदेव जी चलते चलते वहीं पंढरीपुर के महाराज जी एक दिव्य भक्त रांका और बांका, उनके घर में किसी कार्य विशेष के लिए चले गए। प्रसंग के साथ जुड़े रहिएगा। बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। नामदेव जी रांका बांका के घर चले गए। अब रांका और बांका जी को आवाज लगाई, भगत जी, भगत जी। भीतर से आवाज आई कि माताजी और पिताजी तो घर पे नहीं हैं, कुछ कार्य विशेष हो तो बता दीजिए। तो नामदेव जी ने बाहर से कहा, आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा, मैं उनकी बेटी बोल रही हूं। अच्छा बेटी क्या कर रही है? तो बेटी महाराज जी हल्दी पीस रही थी। हल्दी पीस पीस करके वो ढेर लगाए जा रही थी। अब उसने सेवा नहीं छोड़ी, हल्दी पीस रही है। वो हल्दी पीस करके महाराज जी दिव्य रूप से जिस स्थान पर जिस पात्र में एकत्रित कर रही है, वहां पर हल्दी पीस पीस कर करके महाराज जी वह पात्र
भर रही है। अब नामदेव जी भीतर आ गए, बेटी माता पिता कब आएंगे, मैं बहुत दूर से आया हूं। वह तो लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में गए हैं, हो सकता है उनको आते आते शाम हो जावे। आप बताइए आप कौन हैं? उन्होंने कहा बेटी मैं यही पंढरपुर में ही रहता हूं, मेरा नाम नामदेव है। अच्छा तो आप नामदेव हैं? अच्छा बेटी तू मुझे जानती है? मैं जानती तो नहीं हूं भगत जी आपको, लेकिन ठाकुर जी ने कहा था उस ससरे नामदेव की वजह से मेरी कमर में मोच आ गई है और मेरे ठाकुर जी के लिए मैं हल्दी पीस रही हूँ। ठाकुर जी अभी आते होंगे, मुझे उनके हल्दी का लेप लगाना है, क्योंकि ठाकुर जी ने उस नामदेव के लिए मंदिर घुमाया था और ठाकुर जी की कमर में मोच आ गई थी, उनके लिए मैं हल्दी पीस रही हूँ। नामदेव आश्चर्यचकित रह गए। जिन ठाकुर को मैं अपना सर्वस्व मान रहा था, यद्यपि सर्वस्व हैं, लेकिन मैं ये मान रहा था कि मेरे कहने में ठाकुर जी हैं, लेकिन मेरा कार्य करके ठाकुर जी अपना इलाज इससे करवा रहे हैं। ओहो हो, ये तो मेरे से भी कितनी उत्तम कोटि की भक्ता है, क्योंकि बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जब आप भक्तमाल का आश्रय लेंगे बंधुओं, तब अपने से कोई ना कोई बड़ा भक्त आपको दिखाई पड़ जाएगा। आपकी भक्ति आपको छोटी दिखाई पड़ेगी। भक्ति का अहम नहीं होगा। जब अहम नहीं होगा तो भक्ति पुष्ट होगी। प्रभु के स्वभाव का पता चलता है। और तो और रेगिस्तान में तो ऊंट अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। जैसे ही पर्वत श्रृंखला के समीप जाता है तब उसे दिखाई पड़ता है कि पर्वत तो मेरे से भी ऊंचे हैं। जब तक हम भक्तमाल का आश्रय नहीं लेते तब तक हमें अपना साधन सबसे उत्तम लगता है, सबसे श्रेष्ठ लगता है। जब भक्तमाल का आश्रय लेते हैं तब दिखाई पड़ता है ओहो हमसे कितने महाराज जी उत्तम कोटि के भक्त, जिनके लिए प्रभु ने क्या क्या विहार किया, कैसी कैसी लीलाएं की। क्योंकि प्रभु दो प्रकार की लीलाएं करते हैं, एक नित्य लीला, एक निमित्त लीला। नित्य लीला तो प्रभु की चल रही है, वह तो सर्वत्र महाराज जी अव्यक्त स्वरूप से प्रभु की नित्य लीला का दर्शन और अनुभव साधक गण करते हैं। लेकिन एक निमित्त लीला है और वो निमित्त लीला ही भक्तमाल स्वरूप में प्रकट होती है। जब किसी भक्त विशेष के लिए, अब कहां तक कहें, इसी सीतामढ़ी की धरा पर हमारी चंद्रकला मैया के उस दिव्य प्रांगण में कितनी महाराज जी निमित्तिक लीला होती है और कितनी उनके समय में रहते हुए, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के लिए ना जाने क्या क्या लीला करते हैं, क्या क्या भाव प्रदान करते हैं। महाराज जी जब तक हम उनका दर्शन, उनका सेवन, उनका श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमें अपना ही गर्व बना रहेगा। इसलिए प्रियादास जी ने मोहर लगा दी, बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक हम भक्तमाल का आश्रय नहीं लेते तब तक अपना साधन सबसे श्रेष्ठ लगता है। तो बंधुओं, महाराज जी कब तक समय है? हाँ, अभी कितना हो गया? 7:08 हो गए हैं। हाँ बिल्कुल सरकार, जैसा सबकी अनुकूलता है, सबका भाव है। यद्यपि अपनी तो भावधारा है, सत्य कहें अपने तो आंख उघाड़ के भी नहीं देखने का स्वभाव, अपने ही रस में, अपनी ही धारा में। क्योंकि महाराज जी हम सत्संग गाने के लिए सत्संग नहीं गाते हैं, सत्संग जीने के लिए सत्संग गाते हैं। हमारी उपासना सत्संग है। बहुत लोग महाराज जी कोई लाख नाम करता होगा, कोई 2 लाख करता होगा, कोई 3 लाख करता होगा। सत्य कहें, जो लाख नाम करके सुख मिलता है, 2 लाख नाम करके सुख मिलता है, हम इस 2 घंटे में ही उस रस को अनुभव या स्पर्श कर लेते हैं। सत्य कहें, हमारी उपासना सत्संग है। बस हमें कोई विशेष प्रयोजन, हमें कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई यश नहीं चाहिए, कोई धन नहीं, ये कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल स्वभाव वर्णित कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल जो सत्संग के क्षण हैं वो प्रभु के साथ जीने का सुयोग बन जावे, बस यही जीवन में चाहिए। और सत्य कहें, प्रभु से अंतोगत्वा यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जीवन की अंतिम श्वास जो है वो सत्संग गाते गाते निकले, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। क्योंकि जीवन का व्यसन जो है वो सत्संग
संग बन जावे। बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बस यहीं पर भाव को विराम करते हैं। कल आगे की चर्चा हम आप सब करेंगे। इस सूत्र को पकड़िएगा, बिन भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक भक्तमाल का आश्रय नहीं लेंगे तब तक अपनी उपासना, अपनी साधना, अपना क्रम, अपना विचार, अपना व्यवहार ये सब श्रेष्ठ लगेंगे। जब महाराज जी भक्तमाल का आश्रय लेंगे तो एक से बढ़कर एक भक्तों के भावों का दर्शन होगा। तो महाराज जी जिस मिथिला की भूमि पर हमें ये सुयोग सौभाग्य कृपा से किशोरी जी की महाराज जी प्राप्त हो रहा है, उन किशोरी जी का 2 क्षण के लिए धन्यवाद करके भाव को विश्राम करते हैं। तो सखियां गाती हैं, क्या कहती हैं? मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, मिथिला के बढ़ गईल शान है, मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, मिथिला के जप ध्यान है, हमरा न चाहिए पावन योग जप ध्यान है, मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, मिथिला के स्वर कुछ और है, हमारा स्वर कुछ और है। हमारी सुमन बिटिया बहुत अच्छा गाती हैं, सलोनी अच्छा गाती हैं, जनक दुलारी बहन जी, ये सब आचार्य जन हैं। हमारे जनक दुलारी महाराज जी, जानकी शरण महाराज जी। लेकिन सरकार हम अपने स्वरों में पंजाब का पुट लगा देते हैं। उसी स्वर से आप भी जरा इन पंक्तियों का रसा स्वादन कर लीजिए। मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, मिथिला के नतवा से बढ़ गईल शान है, हमरा न चाहिए पावन योग जप ध्यान है, हमरा योग जप ध्यान है, मिथिला जन्म भेल सुकृत महान है, मिथिला जन्म भेल सुकृत महान है। ये कोई साधारण बात नहीं है बंधुओं। धाम में जन्म हो जाना, हम प्राय 2 शब्दों का भाव दर्शन किया करते हैं। कौन कौन से 2 शब्द? तीर्थ और धाम। तीर्थ किसको कहते हैं और धाम किसको कहते हैं? हमारा मिथिला धाम है महाराज। तीर्थ और धाम, क्या अंतर है तीर्थ और धाम में? राजीव जी, क्या अंतर है तीर्थ और धाम में? क्या अंतर है? आप मिथिला तीर्थ में है या मिथिला धाम में है? धाम में। क्यों धाम है? धाम किसको कहते हैं? ये तीर्थ क्यों नहीं है? हम तो तीर्थ यात्रा पर आए हैं मिथिला में।
आप कहते हैं कि मिथिला धाम में है? अंतर क्या है? क्यों है? धाम और तीर्थ में अंतर क्या है? जहां पर जल की प्रधानता होती है वो धाम है, वो तीर्थ है। जहां पर देव की प्रधानता होती है वो धाम है। जहां जल की, अब यहां पर लक्ष्मण जी हैं, अयोध्या में सरयू जी हैं, वृंदावन में यमुना जी हैं, जल भी है लेकिन प्रधानता देव की है। जहां देव की प्रधानता है वो धाम है, जहां जल की प्रधानता है। अब प्रयागराज क्या है? वो तीर्थ है, वहां जल की प्रधानता है। जहां जल की प्रधानता है वो तीर्थ है, जहां देव की प्रधानता है वो धाम है। मिथिला जन्म भेल सुकृत महान है। महाराज जी, मिथिला धाम में जन्म हो जाना, जहां पर देव की प्रधानता है, जहां पर देव स्वयं प्रकट होकर के नंगे पांव डोलता है, जिस भूमि को देव का स्पर्श है वो धाम है। अपूर्व भाव से आप सब बड़भागी हैं और आपके नाते से हम भी अपने आप को बड़भागी मानते हैं। मिथिला जन्म भेल सुकृत महान है। मिथिला जन्म भेल सुकृत महान है। लाडली कृपा से ऐसन मेहमान है। लाडली कृपा से ऐसन मेहमान है। मिथिला के नतवा से बढ़ गई शान है। मिथिला के नतवा से बढ़ गई शान है। हमरा न चाहिए पावन योग जप ध्यान है। हमरा न चाहिए पावन योग जप ध्यान है। जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान है। जिनकी कृपा से छूटे त्रिगुण महान है। तिनको के लो हम काठ से बंधान है। तिनके लो हम काठ से बंधान है। मिथिला के नतवा से बढ़ गई शान है। मिथिला के नतवा से बढ़ गई शान है। हमरा न चाहिए पावन योग जप ध्यान है। हमरा न चाहिए पावन योग जप ध्यान है। हम हर वर्ष इस बात को दोहराया करते हैं। इसी पद के अंतर्गत आचार्य चरण कह रहे हैं, हमको न चाहिए पाहुन योग जप ध्यान। इसका अभिप्राय क्या है? क्या योग जप और ध्यान को हम है दृष्टि से देख रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं? नहीं नहीं बंधुओं, महाराज जी एक पंगत लगी होगी। बाबा, ओ भाई साहब, आपको जो वार्ता करनी है पीछे जाके सिद्धांत को पकड़िए। आप पंगत लगी है, पुरसाई हो रही है। महाराज जी, अब आपके पेट भगवान भर गए हैं, अब ऊपर से पुरसाई करने वाला और डाल रहा है, तो आप क्या कहते हैं? बस बस भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इस भाव को लेना है, हमका न चाहिए पाहुन योग जप ध्यान रे। जो मिथिलानी सखी है वो योग से, जप से, ध्यान से परिपूर्ण है महाराज जी। अब कहते हैं अब हमें नहीं चाहिए सरकार, अब योग जप ध्यान नहीं, आप अपनी रूप माधुरी का पान करवाइए। इसका भाव तिरस्कृत भाव नहीं है,
है दृष्टि नहीं है, परिपूर्णता भाव है। सरकार हमें योग जब ध्यान अब नहीं चाहिए, अब आपकी रूप माधुरी का पान चाहिए। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, हमरा न चाहिए पाहुन धनुष और बाण है, हमरा न चाहिए पाहुन धनुष और बाण है, हमरा तो चाहिए मंद मुस्कान है, हमरा न चाहिए मंद मुस्कान है, हमरा तो चाहिए मंद मुस्कान है, हमरा तो चाहिए। जय सिया सिया, जय सिया सिया, सिया जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया, सिया जय सिया सिया, जय सिया सिया, जय सिया सिया,
में राधे 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 कहिए मिथिला धाम की जय, श्री भक्तमाल सपरिकर की जय, श्री नाभा गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री अग्रदेवाचार्य चरण की जय, श्री चंद्रकला जू महारानी की जय, श्री सिया स्वामिनी सरकार की जय, जय जय श्री सीता। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जाके सुनत महातम नासत उर झलकत आनंद रा। नमो नमो श्री भक्त सुमा। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जा। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेत जिवाए सुरस तहिया। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, चरण प्रीति हरि भक्त जनन सो। छाड़ जगत को अद्भुत भाव, छाड़ जगत को अद्भुत भाव। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। निशिवासर सो बत और जागत, रोम रोम है करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। हरि ओम। देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेति। ततो यदा समीयते ततो नो अभयं कुरु। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वहन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए सपरिकर भक्तमाल जी की जय। श्री